हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग आपका मोल प्रभाव से रिलेटेड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं। हालांकि इससे पहले हम लोग इसी टाइप के दो न्यूमेरिकल सीख चुके हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ आई टैब पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग इस क्वेश्चन को सीखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको दिया गया है 100 मोलल। इट मीन यहाँ पर मोललता दी गई है, जो भी यहाँ पर विलेन है उसकी 100 मोलल जलीय विलेन के विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा। तो यहाँ पर 100 मोलल जो भी जलीय विलेन है उसका हमको मोल प्रभाज कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो भी यहाँ पर वैल्यूज दी गई है उनको हम लोग सेपरेट नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर हमको दी गई है मोललता किसकी, विलयन की। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं विलयन की मोललता। विलयन की मोललता को हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं, जिसको कि कितनी दी गई है 100, और स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं मोलल को। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो हमने प्रूफ किया था, आपका जो भी फार्मूला प्रूफ किया था मोललता और मोल प्रभाज में जो भी रिलेशन प्रूफ किया था, तो वो रिलेशन जो आपका था वो था x इज इक्वल टू में स्मॉल m अपॉन में स्मॉल m प्लस का 1000 अपॉन में कैपिटल M। तो यहाँ पर आपको इस फॉर्मूले का यूज किया है करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। अगर आप इस फॉर्मूले का डेरिवेशन यानी इस ये फार्मूला कैसे आया, तो आप हमारे चैनल पर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप जाकर शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं। वहां पर मैंने शॉर्ट्स में इसको डेराइव करके आपको बता दिया है बहुत ही इजीली। तो यहाँ पर आपकी जो मोललता है वो कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, और यहाँ पर 1000 जो है वो क्या हो जाएगा, वो विलायक पदार्थ का द्रव्यमान हो जाएगा। और हमको कैलकुलेट क्या करना है, विलायक का अणुभार। तो इट मीन्स यहाँ पर हमको दिया गया है जलीय विलयन। तो यहाँ पर हम लोग जलीय विलयन के लिए जानते हैं, यहाँ पर जल लेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं विलायक पदार्थ का अणुभार। तो विलायक के अणुभार को हम लोग कैपिटल M से प्रेजेंट करते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर जो कैपिटल M होता है वो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ। इसका जो अणुभार हो जाएगा तो यहाँ पर जल हो जाएगा। तो जल का जो होता है फार्मूला H2O होता है। तो यहाँ पर H2O का हम जानते हैं कि ये अणुभार हो जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू में 18, और ये ग्राम प्रति मोल में हम इसको व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये अणुभार हो जाएगा। तो हम लोग इस यहाँ पर वैल्यूज पुट अप करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको किसकी मोललता कैलकुलेट करनी है, 100 मोलल जलीय विलयन के विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय की मोल प्रभाज को हम लोग प्रेजेंट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, एक्स ए से हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। और स्मॉल m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 100, सॉरी यहाँ पर 100 हो जाएगा। अपॉन में भी कितना रहेगा 100, और प्लस में हो जाएगा 1000। अपॉन में ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18, और ग्राम प्रति मोल तो हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 100 अपॉन में 100 प्लस का ये हो जाएगा 55.56। 55.56 कुछ इतनी वैल्यू आपकी यहाँ पर आने वाली है। तो यहाँ पर ये वैल्यू जब आ जाएगी 55.56, तो हम लोग यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ऊपर में क्या करेंगे 2 जीरो के साथ यानी 100 कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम 100 नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन फिर डिफिकल्ट हो जाएगी। हम इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 100 अपॉन में हो जाएगा, ये हो जाएगा 155.56 हो जाएगा। तो यहाँ पर 155.56 हो जाएगा। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे और ऊपर में 2 जीरो अब बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर ऊपर में 2 जीरो हम लोगों ने बढ़ा दिया है। अब जब इस टर्म को आप ये आपका कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 को आप 15,556 से जब भाग देंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पर आपकी वैल्यू होगी 0.6428। यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसी टर्म को अगर आप पॉइंट्स में लिखना चाहें, इट मीन्स तो आप इस टर्म को यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, इस दशमलव को पीछे शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस दशमलव को 2 पीछे शिफ्ट कर रहे हैं। अगर आप दशमलव में ना लिखना चाहें तो यही आपकी हो जाएगी
मोल प्रभाज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको दशमलव में लिखना चाहें तो इस दशमलव को हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 64.28 और इंटू में कितने दशमलव हम लोगों ने शिफ्ट किए हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻²। तो यहाँ पर आपका ये भी आंसर हो जाएगा और ये भी दोनों में से कोई भी आंसर लिखेंगे आपका करेक्ट ही आएगा। आप जब इसको डिवाइड करेंगे 10,000 को 15,556 से, तो इस प्रकार से बहुत ही इजी सोल्यूशन था। बस आपका यहाँ पर ये जो डेरिवेशन है आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इस डेरिवेशन को आप शॉर्ट्स वीडियो में देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया है। हालांकि इससे पहले के भी लेक्चर में मैंने इसका डेरिवेशन बता रखा है, तो आप उन भी लेक्चर्स को देखकर आप इजीली सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन था, बहुत ही इजी ही फॉर्मेट में है, तो आप इसको देखकर सीख सकते हैं। फिलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।